जय हिंद फ्रेंड्स, मैं हूं अक्षय जैन फ्रॉम सन्मति एकेडमी नासिक. Today onwards I am going to start a most important question series for 10 CBSE exam upcoming 2026 examinations for mathematics subject. In this series आप लोगों को डेली बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस और उनके आंसर्स मैं आपके सामने कुछ वीडियोस में प्रेजेंट करूंगा. ये क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे. चैप्टर वाइज सिक्वेंशियली आपको मिलते जाएंगे. सो फर्स्ट चैप्टर से मैं स्टार्ट कर रहा हूं. फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स. एज यू ऑल नो, ये चैप्टर का वेटेज है अप्रोक्सीमेटली 6 मार्क्स. सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर इज प्रूव दैट √3 plus √5 is irrational number where it is given that √3 is irrational. अब क्वेश्चन में ये लोग शफल कर सकते हैं कि √3 की जगह √5 पोस्ट कर देंगे, या फिर ये क्वेश्चन में आपको ऐसा भी आ सकता है कि √3 की जगह √2 है, √5 की जगह √7 है, एनी प्राइम नंबर. ओके, सो मेथड पूरी की पूरी सेम है जो मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूं. क्या मेथड है, क्या टाइप से आपको सॉल्व करना है, ये सब मैं ये क्वेश्चन में आपको बताऊंगा. ये चैप्टर के लिए और 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आते हैं, लेकिन ये आपको टेक्स्ट बुक में भी गिवन है और वो शायद आपको आपके कोचिंग्स में, आपके स्कूल्स में आपको ऑलरेडी बताए होंगे. प्रूव दैट √3 इज इररेशनल, प्रूव दैट √2 इज इररेशनल, प्रूव दैट √5 इज इररेशनल. ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है. इसके प्रूफ्स आपके टेक्स्ट बुक में भी गिवन है, ये तो आपको करने ही है. उसके अलावा ये क्वेश्चन है, इसका वेटेज है 3 मार्क का. सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. सो देखो, सबसे पहले हमें दिया है √3 plus √5 इज इररेशनल नंबर. स्टार्टिंग तो आपकी वही है कन्वेंशनल, जो जैसे √3 और √5 √2 के लिए हम करते हैं कि लेट अस अज्यूम दैट दिस √3 plus √5 इज रैशनल. हमें अज्यूम करना, ये कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड कही जाती है कि हम उल्टा अजम्पशन करके उसको रॉन्ग प्रूव करेंगे. जैसे लेट अस अज्यूम दैट √3 plus √5 इज रैशनल. और अगर ये नंबर रैशनल है, अगर ये जो गिवन टर्म है √3 plus √5 अगर ये रैशनल है, तो एवरी रैशनल नंबर, यू ऑल नो, एवरी रैशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन P/Q फॉर्म वेयर P and Q आर co-prime, means in standard form. Okay, so it can be written as therefore √3 plus √5 is equal to P/Q. फिर यहां पे आप लोग को मेंशन करना है कि ये P और Q क्या है, को प्राइम्स है. ठीक है ना. वेयर यहां पे आपको मेंशन करना है कि वेयर P and Q आर को प्राइम इंटीजर्स, क्लियर है. अभी देखो, √3 plus √5 को हमने P/Q के फॉर्म में शिफ्ट लिख दिया है. उसके बाद जिसको आपको इररेशनल दिया हुआ है, जो क्वेश्चन में मेंशन है कि √3 इज इररेशनल, जो दिया है, अगर √5 होता तो √5, लेकिन यहां पे मैंने √3 लिया है, तो वो √3 को हम RHS में शिफ्ट कर देंगे. जो इररेशनल दिया है उसको शिफ्ट करना है. ठीक है ना. सो √3 मैंने RHS में शिफ्ट कर दिया. सो देयरफॉर सिस्टम बन गई √5 इज इक्वल टू P/Q, और √3 यहां पे प्लस है, RHS में जाके इट विल बी निगेटिव. सो P/Q माइनस √3. जो इररेशनल दिया है उसको शिफ्ट करना है. अगर √5 इररेशनल दिया होता तो √5 को शिफ्ट करना है. अंडरस्टूड. सो अब √5 इज इक्वल टू P/Q माइनस √3. अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लेंगे थोड़ा सा, या फिर आप लोग डायरेक्ट स्क्वायरिंग बोथ साइड भी कर सकते हैं. क्रॉस मल्टीप्लाई पहले करो या बाद में करो, सेम प्रोसेस है. तो चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. सो देयरफॉर √5 इज इक्वल टू P/Q, सॉरी Q को हमें शिफ्ट करना है RHS में. सो √5 इज इक्वल टू P माइनस √3Q अपॉन Q. सो √3 इज इक्वल टू P माइनस √3Q अपॉन Q. अब हमें करना है स्क्वायरिंग बोथ साइड. ये क्वेश्चन में बहुत से बच्चे ये गलती कर देते हैं कि √3 plus √5 को डायरेक्टली स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं. अब उससे क्या प्रॉब्लम आता है मैं आपको बताऊंगा. यहां पे हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स.
So after squaring both sides, square of root 5 is 5 is equal to, सामने न्यूमरेटर में जब स्क्वायर होगा p माइनस रूट 3 क्यू, तो स्क्वायर करते समय हमें याद रखना है, हमें a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करनी है. सेपरेट स्क्वायर्स एडिशन सब्ट्रैक्शन में अप्लाई नहीं होते. सो यहां पे हम a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अगर यूज करते हैं, सो इट विल बी p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर, राइट, अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी, माइनस 2ab 2 इंटू p इंटू रूट 3 क्यू, माइनस 2ab means 2 into p into root 3 q, so it will be minus 2 root 3 p cube, और माइनस रूट 3 q का होल स्क्वायर हो जाता है 3q स्क्वायर. So your numerator will be p square minus 2 root 3 p cube plus 3q square upon q square. अब ये q square डिनोमिनेटर में उसको भेज दो RHS में, so it will be 5q square is equal to p square minus 2 root 3 p cube plus 3q square. अब जो इंपॉर्टेंट काम हमें करना है, हमें ये जो रूट 3 है इसको अकेला छोड़ना है, RHS हो LHS हो, अपनी साइड में उसको अकेला छोड़ना है, बाकी सब हमें शिफ्ट करना है अपोजिट साइड में. ठीक है ना. सो एक काम करेंगे, ये जो माइनस टर्म है माइनस 2 रूट 3 पी क्यू, ये LHS में जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, और 5q स्क्वायर की टर्म RHS में आ जाएगी. सो फाइनली विल गेट 2 रूट 3 पी क्यू, फुल टर्म, फुल 2 रूट 3 पी क्यू इज शिफ्टेड ऑन LHS, और 5q स्क्वायर जाएगा RHS में. सो इट विल बी 2 रूट 3 पी क्यू इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर, और ये 5q स्क्वायर माइनस में आ जाएगा, माइनस 5q स्क्वायर. ठीक है. 2 रूट 3 पी क्यू शिफ्ट हो गया LHS में, और 5q स्क्वायर आ गया RHS में. सो फाइनली व्हाट यू गेट, अब ये रूट 3 के साथ जितना भी मटेरियल है, 2 है, p है, q है, सबको शिफ्ट करो, सारे मल्टीप्लीकेशन में है, सो RHS में जाके डिवाइड करेंगे. सो फाइनली विल गेट रूट 3 इज इक्वल टू, यहां पे बचा सिर्फ रूट 3, वही हमें चाहिए था, जो इरेशनल दिया है वो अकेला बचे. सो रूट 3 इज इक्वल टू पी स्क्वायर और 3q स्क्वायर माइनस 5q स्क्वायर, लाइक टर्म से सब्ट्रैक्शन हो सकती है. सो 3q स्क्वायर माइनस 5q स्क्वायर इज माइनस 2q स्क्वायर. सो रूट 3 इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर अपॉन ये 2 और pq, इनको नीचे ले आओ, 2pq. अब हमें वैल्यू मिल गई है कि रूट 3 इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर अपॉन 2pq. अब गाइस ध्यान दो, हमने पहले ही मेंशन कर दिया था कि p एंड q आर इंटीजर्स. को प्राइम तो वो ठीक है, वो तो रैशनल को डिनोट करने के लिए ले लिया, बट इंपॉर्टेंट थिंग इज p एंड q आर इंटीजर्स. तो इंटीजर्स के स्क्वायर्स क्या होंगे? इंटीजर. इंटीजर्स की सब्ट्रैक्शन क्या होगी? इंटीजर. और इंटीजर की डिवीजन विल बी रैशनल. इंटीजर्स की डिवीजन क्या है? रैशनल. समझ रहे हो अच्छे से? तो इंटीजर्स की ये डिवीजन है, तो RHS इज रैशनल, बट इन क्वेश्चन इट इज मेंशन दैट रूट 3 इज इरैशनल. क्वेश्चन बोल रहा है कि रूट 3 इरैशनल है, लेकिन हमारा अजम्पशन बोल रहा है कि रूट 3 तो रैशनल है. दैट इज कॉन्ट्राडिक्शन, और यही कॉन्ट्राडिक्शन हमें बताती है कि हमारा अजम्पशन रॉन्ग है. वही हमें मेंशन करना है. दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन. सो देखो, हियर RHS is division, RHS is division of integers, so it is rational, but this contradicts the fact that root 3 is irrational. This contradicts the fact that root 3 is irrational. ठीक है ना? यही कॉन्ट्राडिक्शन, और अगर कॉन्ट्राडिक्शन है मतलब अजम्पशन रॉन्ग है. ये वाले क्वेश्चन में गाइस ये थोड़ा बहुत आपको पोथी पुराण स्टाइल लिखना ही पड़ेगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, पर ये सिर्फ फर्स्ट चैप्टर में ही होता है. आगे के चैप्टर्स में तो सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन है. सो रूट 3 इज इरैशनल इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, therefore our assumption is wrong. Hence
और क्या अजम्पशन था? अजम्पशन था कि √3 + √5 इज रैशनल, और अजम्पशन रॉन्ग है, इसका मतलब प्रूफ हो गया कि √3 + √5 इज हेंस √3 + √5 इज इर्रेशनल। ठीक है, सो ये क्वेश्चन था जो फर्स्ट चैप्टर में से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। गाइस फर्स्ट चैप्टर में से 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन नहीं आएगा, 3 मार्क्स के लिए आएगा, 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। 2 मार्क्स के लिए HCF LCM के क्वेश्चन आएंगे जो मैं आने वाले वीडियोस में कवर करूंगा। अब ये क्वेश्चन के रिलेटेड आपको होमवर्क ये करना है कि √3 + √5 के सिमिलर मेथड में क्वेश्चन आता है कि √P + √5 इज इर्रेशनल, √P + √Q इर्रेशनल बोला जाता है, या फिर बोलते हैं कि प्रूव दैट √A + √B इर्रेशनल। ऐसे मल्टीपल क्वेश्चंस हैं जिनको इर्रेशनल प्रूव करना होता है। आपको A है, AB दिया जाए, PQ दिया जाए, व्हाटएवर इट इज गिवन, मेथड सबके लिए सेम है। आपको 3 के जगह जो नंबर दिया जाए वो 3 के जगह यूज करना है, 5 के जगह जो नंबर दिया जाए वो 5 के जगह यूज करना है। अब कभी कभी जानबूझ के आपके कंफ्यूजन के लिए ऐसा कर दिया जाता है कि यहीं पे क्वेश्चन में P और Q यूज करें, डोंट वरी, तो यहां पे PQ के जगह आप लोग AB यूज कर लो, XY यूज कर लो, वेरिएबल डजंट मैटर। तो ये सेम टाइप के मल्टीपल अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं जो आपको यही क्वेश्चन के रिवीजन में प्रैक्टिस करने हैं। सो अगर आपको ये क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी डाउट आता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, या फिर अगर आप नासिक से हो तो आप सन्मति एकेडमी की मसरूल या फिर सरस्वती नगर केकेवा कॉलेज के पास में 2 ब्रांचेस है, कोई भी ब्रांच में विजिट करके भी आपका डाउट पूछ सकते हो। मेरा नंबर और ब्रांचेस के कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो हैव ए नाइस डे, गुड बाय।